नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जय शनि महाराज में। मैं हूं उर्वशी जैन। हमेशा की तरह दोस्तों आज का कार्यक्रम अद्भुत रहेगा, निराला रहेगा, क्योंकि आज से ठीक 7 दिन बाद महाशुभ महापर्व नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। जी हां, दिन शुक्रवार 23 मार्च 2012 को जहां नवरात्रे शुरू होंगे, तो हम आपको बता देंगे नवरात्रे आप सभी के लिए है खास, क्योंकि मीन लग्न में नवरात्रों का आरंभ होना क्या कुछ मायने रखता है, कौन से शुभ मुहूर्त आ रहे हैं और कौन से विभिन्न योगों का निर्माण हो रहा है, और सबसे अहम घट स्थापना का जो समय है प्रत्येक शहर के अनुसार आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, ये तमाम विषय के ऊपर आपको ज्ञान देंगे। जी हां, बताएंगे। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं सिद्धपीठ शनिधाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस स्वयं दाती जी महाराज। दाती जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न यही पूछना चाहेंगे, मीन लग्न का क्या असर रहेगा ये आने वाले नवरात्रों पर, और किस तरह के जो योगा योग दिख रहे हैं दाती जी आपको, आपसे जानना चाहेंगे वो योग कितने अच्छे हैं, क्या असर दिखाएंगे हम आम जनता के जीवन पर। नमो नारायण। पुनः राष्ट्र को मेरी ओर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से ठीक 7 दिन बाद, आज 17 तारीख है और आज से ठीक 7 दिन बाद नवरात्रों का प्रारंभ। 23 मार्च 2012 को नवरात्रा और 23 मार्च को मीन लगन में नवरात्रों का प्रारंभ शुभ माना गया है। मीन लगन सूर्य चंद्र बुध का 9 के 9 ग्रहों से संबंध, बृहस्पति शनि सूर्य का समसप्तक योग, बृहस्पति शुक्र चंद्र बुध का द्विद्वादश योग, केतु बृहस्पति शुक्र का द्विद्वादश योग, राहु और शनि का द्विद्वादश योग, मंगल और शनि का त्रिएकादश योग और मंगल और राहु का चतुर्दशम योग। नवरात्रों के लिए साधनाओं के दृष्टिकोण से, कुछ पाने के दृष्टिकोण से, आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से, समस्याओं के निवारण के दृष्टिकोण से ये योग अपने आप में अनुकूल और अद्भुत संकेत दे रहे हैं। ये साधनाओं के हिसाब से कह रहा हूं। 9 दिन साधनाओं का दिन होता है, भीतर की संपूर्ण प्रज्ञा को जागृत करने का दिन होता है, और इन ग्रह योगाओं में की गई साधनाएं तत्क्षण और तुरंत फल देती हैं। और ये नवरात्रि बहुत अद्भुत है, क्योंकि मीन लगन में है और मीन लगन में नवरात्रों का प्रारंभ बहुत शुभ, बहुत मंगलमय माना गया है। एक बात और कहना चाहता हूं, यह है साधनाओं का हिसाब से, लेकिन मैथिली ज्योतिष को थोड़ा सा छेड़े, मैथिली ज्योतिष की गणना के हिसाब से बात करें तो यह समय सावधानी का भी माना जाता है राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, कि ये इस समय राजनीतिक पटापेक्ष में बहुत सी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। पार्टियां अपने अंतर्द्वंद से लड़ती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसे निर्णय जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल होगा, और इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि नक्षत्र जिस तरह के है, त्रिएकादश, चतुर्दशम और द्वादश, ये संबंध यही बन रहे, ऐसे योग में मार्केट जो बाजार है वो सांप सीढ़ी का खेल खेला, इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होगा। व्यापारियों को बड़ा सावधानी से इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों पे आते हैं, क्योंकि नवरात्रा मीन लगन में है और नवरात्रों की घट स्थापना का जो समय है बहुत सुंदर समय है। प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 7:26 तक का समय बहुत अद्भुत रहेगा। ये उस समय मीन लगन है। तत्पश्चात 7:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में लाभ और अमृत की बेला में भी अद्भुत घट स्थापना की जा सकती है। मैं 7 दिन पहले इसलिए बता रहा हूं कि आपको सुविधा हो, हर सामान को इकट्ठा करने में आप आराम से अपना समय निकाल सकते, अपना चार्ट तैयार कर सकते, कब कब क्या। इसलिए मैं 7 दिन पहले आपको समझा रहा हूं कि इस बार नवरात्रा बहुत अद्भुत है। नवरात्रा को घट स्थापना, खेतरी बीजना, अखंड ज्योत प्रारंभ करने का जो समय है प्रातः सूर्योदय से लेकर 7:26 तक, और पुनः 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक लाभ और अमृत की बेला में। और अद्भुत और मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, वो है 12:24 से लेकर 1:04 का समय घट स्थापना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब घट स्थापना के हिसाब से ये था स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, लेकिन स्थानीय समय दिल्ली वालों के लिए घट स्थापना कब होनी चाहिए, तो सुबह 6:25 से लेकर 7:25 का समय बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। और दोपहर 12:05 से लेकर 12:50 का समय अभिजीत मुहूर्त में बहुत शुभ रहेगा। मुंबई वालों के लिए 6:44 से लेकर 7:50 का समय घट स्थापना, खेतरी बीजना और जोत जलाने के लिए बहुत शुभ रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त में 12:22 से लेकर 1:08 का समय घट स्थापना के लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है नवरात्रों में। कोलकाता वालों के लिए 5:41 से लेकर 6:46 का समय प्रातःकाल घट स्थापना, खेतरी बीजना और
अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए बहुत शुभ है। और अभिजीत मुहूर्त है 11:20 से लेकर 12:06। ये स्थानीय समय है वहां का। चेन्नई वालों के लिए 6:14 से लेकर 7:25 का समय। और अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर 12:48 का समय घट स्थापना के लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ माना गया है। जयपुर वालों के लिए 6:32 से लेकर 7:33 तक और 12:08 से लेकर 12:58 का समय घट स्थापना के लिए शुभ और मंगलमय है। जोधपुर के लिए 6:42 से लेकर 7:44 तक और 12:19 से लेकर 1:07 का समय घट स्थापना के लिए शुभ और मंगलमय। और चंडीगढ़ वालों के लिए 6:27 से लेकर 7:25 तक का समय और दोपहर में 12:04 से लेकर 12:53 का समय घट स्थापना के लिए शुभ और मंगलमय है। लखनऊ वालों के लिए 6:11 से लेकर 7:12 का समय और 11:50 से लेकर 12:38 का समय बहुत शुभ माना गया है। वाराणसी के लिए 6:02 से लेकर 7:05 तक और 11:39 से लेकर 12:27 का समय घट स्थापना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पटना के लिए प्रातः 5:53 से लेकर 6:56 तक और अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे लेकर 12:18 का समय बहुत अनुकूल रहेगा। और रांची के लिए 5:53 से लेकर 6:57 और 11:30 से लेकर 12:18 का समय घट स्थापना के लिए बहुत शुभ और बहुत मंगलमय रहेगा। ऐसे ही हैदराबाद के लिए 6:21 से लेकर 7:29 का समय बहुत अनुकूल है और 11:57 से लेकर 12:45 का समय बहुत अनुकूल है। और मंगलुरु के लिए 6:25 से लेकर 7:36 और 12:01 से लेकर 12:49 का समय बहुत अनुकूल माना। और नागपुर वालों के लिए घट स्थापना 6:18 से लेकर 7:24 तक और 11:55 से लेकर 12:41 का समय घट स्थापना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अहमदाबाद के लिए 6:44 से लेकर 7:48 और 12:21 से लेकर 1:09 तक का समय घट स्थापना के लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। भोपाल वालों के लिए 6:25 से लेकर 7:29 तक और 12:01 से लेकर 12:49 का समय है घट स्थापना। स्थानीय समय है ये घट स्थापना का उन सिटियों का जहां आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इस बार के नवरात्रे साधनाओं और कुछ पाने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए बहुत अनुकूल, बहुत शुभ है। मीन लगन में नवरात्रों का प्रारंभ सूर्योदय से लेकर 7:26 तक मीन लगेगा। करिए नवरात्रों की स्थापना, पूजन करिए मां भगवती का, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण।